गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 20th ऑफ मार्च 2022 और डे है संडे। तो आज हम जो वो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो वो टोटल 3 क्वेश्चन है, लेकिन हम सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि और भी जो वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो वो जानने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश से जैसे जो भी स्टेट की जीके पूछा जाता है या कोई हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या करंट अफेयर्स तो है ही, ठीक है। तो उसको जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो वो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री जीके जो भी पूछा जाता है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जो वो जानने को मिलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो वो बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन, जो कि अभी हाल ही में जो वो लॉन्च किया गया है सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। तो इसकी हम बात करेंगे, इसको जो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आज बात करेंगे वज्र प्रहार की। वज्र प्रहार जो कि एक युद्ध अभ्यास है, जो कि मिलिट्री जो भी एक्सरसाइज है एक, तो इंडिया और यूएसए के बीच जो वो ये होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे हिमाचल प्रदेश में हुई तो हिमाचल प्रदेश में हुई तो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में जो पूछा जाता है कि ये कहाँ जैसे हुई, ठीक है, चंबा में हुई, कांगड़ा में हुई, कुल्लू में हुई या किन्नौर में हुई, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में जब अभी मंडी में आए थे, हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो उन्होंने जो वो कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो वो शुरुआत की। देखिए, इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पक्का किसी ना किसी अभी जो भी एग्जाम आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश से पक्का जो वो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हमने जो वो उसकी बात भी की थी। 4 जो वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो वो शुरुआत की है, इनोग्रेशन मतलब कि उद्घाटन किया है उसका, तो वो कहाँ पे किया गया, वो तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे मंडी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग उनकी भी बात करेंगे जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ओपन किए गए हैं, ठीक है। लगभग तो वो 30 साल से जो वो ये पेंडिंग थे। हाँ, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पर है, और थोड़ा सा मंडी में है तो मंडी की हिस्ट्री भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मंडी से रिलेटेड क्या क्या जो वो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो वो पूछ सकते हैं, जैसे कोई और सेंट्रल लेवल का जो भी कोई एग्जाम होता है जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो वो ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको बहुत कुछ जो वो जानने को मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी पहले कर लें। अगर आपने जो वो बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है कि तो ऐसी ही जो वो वीडियो देखने के लिए जो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो इसलिए बेल आइकन, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। अगर आपको वीडियो लास्ट में जो वो पूरा देखिए, लास्ट में जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो वो लाइक या कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन। देखिए, फर्स्ट है इसलिए जो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सेकंड या थर्ड होता तब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन जो वो ओपन किया गया है, लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है उसका, तो सीएम जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि मंडी से हैं, ठीक है, सराज विधानसभा से। तो इसका जो वो नाम क्या रखा गया है, ठीक है, तो इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग नाम है, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। तो आपको जो वो ये, अगर आपने एक बार जो वो इसको देख लिया, जैसे आप वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपको जो वो 100% मैं बोलता हूँ कि या तो रहेगा ही। तो फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन जो वो क्या नाम रखा गया इसका, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के सीएम की, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो बन सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो वो बी हो जाएगा, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं, थोड़ा सा सीएम की बात करते हैं। आपको जो बहुत सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो वो कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहाँ से थे वो भी डिस्कस करेंगे। तो वाई.एस. परमार का नाम जो वो आपने याद रखना है, वाई.एस. परमार। वाई.एस. का मतलब है यशवंत सिंह परमार, जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो वो बने थे। ये जो वो कांग्रेस पार्टी से थे और सिरमौर विधानसभा से थे, मतलब कि सिरमौर से थे। पछाद जबो नाम की जो वो विधानसभा थी, वहाँ से जो वो ये जीत करके आए थे। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार का नाम आपने याद रखना है। ये जो वो लगभग पहले जो वो 1972, सॉरी 72 नहीं, 1952 में इलेक्शन हुआ, तो 1952 से पहली बार जो वो जीते, तो 1950 मतलब कि मुख्यमंत्री बने 1952 से 56 तक। फिर जो वो 1963 से 67 तक रहे, इसको भी आप याद रखिए, 4 बार लगभग
ठीक है। फिर जो वो 67 से जो वो 72 तक रहे, और 72 से लेकर के 77 तक जो वो वाईएस परमार ही जो वो हमारे मतलब कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र थे। जैसे सिरमौर तो इनका जो वो जिला था ही, जैसे रेणुका से जो वो पहले बाद में जीते, ठीक है, 2 बार लास्ट में रेणुका सिरमौर से, तो कांग्रेस पार्टी से थे, इसको भी आप याद रखिए। पहले मुख्यमंत्री जो वो डॉक्टर वाईएस परमार ही थे। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है कि 1952 से 56, ये जो वो मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा। तो नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाए कि उसके बाद कौन बने थे, तो रामलाल ठाकुर को आप याद रखिए, शांता कुमार को आप याद रखिए, वीरभद्र सिंह का नाम आपने सुना होगा, वीरभद्र सिंह जिनका जो वो सबसे लंबे समय तक जो वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, वीरभद्र के बाद जो वो शांता कुमार तो हाँ फिर से बने थे। तो वीरभद्र, फिर प्रेम कुमार धूमल, जो अभी आपने नाम सुना होगा जैसे अनुराग सिंह ठाकुर का, तो अनुराग सिंह ठाकुर के जो वो ये फादर है प्रेम कुमार धूमल, जो कि हमीरपुर से थे। ठीक है, बमसन विधानसभा क्षेत्र से तो जो वो ये जीते थे। तो ये जो वो बीजेपी से थे, बीजेपी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से। तो प्रेम कुमार धूमल के बाद वीरभद्र सिंह फिर से बदल गए, फिर से जो प्रेम कुमार धूमल बने, उसके बाद वीरभद्र, फिर जो वो आप हाल ही में जो भी हैं जयराम सिंह ठाकुर, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जयराम ठाकुर अभी हमारे जो वो मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा कि आपको पूछा जाता है कि जैसे राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए राज्यपाल जो वो हम लोग बात करेंगे 1971 से लेकर के 77 तक पहले, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो वो पूर्ण राज्य जो वो कब बना, 1971 में बना। ठीक है, 1971 में जो वो हिमाचल प्रदेश पूरा राज्य बन गया। 25 जनवरी को आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का एक मुखिया होता है। ठीक है, जैसे सेंटर में जो वो राष्ट्रपति होता है, वैसे ही जो वो मतलब कि सेंटर का जो भी भारत का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। वैसे ही जो वो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे जो भी मैं बोल रहा हूँ वो जो वो पहले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, तो जैसे हिमाचल प्रदेश का मुखिया कौन होता है, तो जो वो आपने मुख्यमंत्री नहीं बोलना है, राज्यपाल मुखिया होता है। ठीक है, राज्यपाल के पास पावर ज़्यादा है। तो 25 जनवरी, हालांकि उसमें उसके पास जो वो नाम मात्र की जो हो सकती है, वैसे आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी और जैसे राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री के पास ही ज़्यादा पावर होती है, और जैसे हमारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, ये आपको पहले से ही पता होगा। तो 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। उसके बाद जो वो कौन बने थे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, तो सबसे पहले गवर्नर को आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो श्री एस चक्रवर्ती का नाम आपने याद रखना है, एस चक्रवर्ती, जो कि 1971 से लेकर के 1977 तक रहे। ठीक है, फिर जो वो और भी रहे कई सारे। ठीक है, सेकंड भी आप अगर आपको याद रखना है तो श्री ए के अहमद जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो हमारे पहले जो भी राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। ठीक है, उसके बाद मतलब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रथम महिला जो भी राज्यपाल बनी, तो वो बनी थी शीला कौल। इनको भी आप याद रखिए, ये भी पूछा जा चुका है पहले। शीला कौल जो वो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। उसके बाद सुरेंद्र नाथ कार्यकाल के दौरान जो वो दिवंगत होने वाले पहले राज्यपाल थे, इसको भी आप याद रखिए, सुरेंद्र नाथ, मतलब कि कार्यकाल, जब उनका कार्यकाल चल रहा था तभी जो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पहले राज्यपाल थे जो कार्यकाल के दौरान जो वो दिवंगत, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 9 जुलाई 1994 में जो उनकी एक विमान दुर्घटना में जो मृत्यु हो गई थी, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो उनके बाद जो वो कई सारे जैसे हमने बात की एस चक्रवर्ती की, ए के अहमद की, कई सारे रहे, आपको जो वो एक दो याद रखने हैं। अगर आपको लास्ट में पूछा जाए कि आप अभी जो वो कौन है प्रेजेंट में, ठीक है, 2022 की बात कर रहा हूँ, तो अभी जो नए बने हैं वो बने हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने बात की थोड़ा सा हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की, सीएम की हमने बात कर ली, मुख्यमंत्री की बात कर ली। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज। तो वज्र प्रहार जो कि एक 11th एडिशन हुआ इसका, तो ये जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश में होती है। तो अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एक बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट वाज कंडक्टेड रिसेंटली एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि वज्र प्रहार, आपको पूछा जा सकता है कि वज्र प्रहार जो वो किन दो देशों के बीच में जो वो होती है, मतलब कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक युद्ध अभ्यास होता है, तो वो जो वो किन दो देशों के बीच में होता है, तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसए सबसे बड़ी पावर और हमारा इंडिया, इन दोनों के बीच में जो वो एक्सरसाइज वो होती है। तो वो रहे कि रिसेंटली कंडक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, लोकेशन पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप याद रखिए कि चंबा में होता है। ठीक है, चंबा में ये जो वो होती है, तो चंबा जो वो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा बकलो।
ठीक है, बकलो चंबा में जो वो हुई। वेरी इंपॉर्टेंट है। यूएसए आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम इकोनॉमी की थोड़ी सी बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की, वो 3 ट्रिलियन के आसपास है। अगर हम बात करें यूएसए की इकोनॉमी की, तो ये जो वो हमारे से जो वो 7 टाइम्स जो वो ज़्यादा है। ठीक है, 7 टाइम। तो 7 टाइम का मतलब है 3 7 21, तो 21 ट्रिलियन। अगर आपको पता नहीं है ट्रिलियन में जो वो कितनी जीरोस है, तो जो वो मैंने पिछले कल ही एक वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं ये जो वो एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो वो जो भी जो हमारे जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके जो प्रवक्ता है संबित पात्रा, उनसे जो वो एक बार पूछा गया कि आप बताइए कि 5 ट्रिलियन में जो वो कितनी जीरोस होती है। तो हमने जो वो पूरे डिटेल में जो वो उसको डिस्कस किया है पिछले कल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जो वो उसका मैं जो वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि 10⁻12 मतलब कि 1 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन, तो जीरो पूछ रहा है तो 12 जीरो होती है। ठीक है, तो ट्रिलियन के बारे में, मिलियन क्या होता है, लाख कहाँ पे आता है, करोड़ कहाँ पे आता है, वो सब कुछ जो वो उसमें डिस्कस किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हर किसी भारत के नागरिक या जो भी इस दुनिया में रह रहा है उसको तो नंबर सिस्टम तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बकलो चंबा। ठीक है, तो चंबा में, अगर हम चंबा अब अगर हम अपने हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में जो वो 12 डिस्ट्रिक्ट है। 12 डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो आपको यहाँ पे देखिए लाहौल स्पीति दिखाई दे रहा होगा। सबसे छोटा जो वो यहाँ पे हमीरपुर है, जो कि यहाँ पे बीच में जो आपको दिखाई दे रहा होगा हमीरपुर। और अगर हम बात करें सबसे छोटा, मतलब एरिया वाइज बात कर रहा हूँ, अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें, तो पॉपुलेशन में जो वो कांगड़ा सबसे बड़ा है। यहाँ पे जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है, कांगड़ा सबसे बड़ा है। अगर हम बात करें सबसे छोटा, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, जो सबसे बड़ा एरिया वाइज है वो सबसे छोटा पॉपुलेशन वाइज है, मतलब कि लाहौल स्पीति जो वो पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा है। अगर हम बात करें हमीरपुर, एक जो वो स्पेशल स्टेट है, इसको जो मैं जब भी हमीरपुर की बात आती है तो हमीरपुर के बारे में जो वो हर बार जो वो आपको वीडियो में बता देता हूँ, तो इस बार भी सुन लीजिए। हमीरपुर जो वो एक तो जनसंख्या घनत्व जो वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, और लिटरेसी रेट भी जो वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बातें जो वो आपको याद रखनी है। जनसंख्या घनत्व, तो लिटरेसी रेट भी हमीरपुर में ज़्यादा है, और हमीरपुर जो वो एरिया वाइज सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। अगर हम बात करें चंबा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का, मतलब सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ तो उसमें जो वो 4 ही जो वो जिले थे। तो वो 4 जिले कौन कौन से थे, मतलब कि जब गठन हुआ 30 रियासतों या 31 रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, तो जो वो उसमें 4 ही जिले थे। अभी तो 4 जिले हैं, सॉरी 12 जिले हैं। अभी तो और भी जिले जो वो शायद अभी नोटिफिकेशन आपने सुनेंगे, तो और भी जो वो 3-4 जिले जो वो बनाए जाएंगे। तो उसको भी डिस्कस करेंगे जब बन जाएगा। अभी जो वो बात ही चल रही है। तो 12 डिस्ट्रिक्ट है। तो 12 पहले जो वो जब मतलब कि गठन हुआ तब जो वो 4 ही जिले थे, तो याद रखिए चंबा भी उसमें से जो वो एक था। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। एक तो चंबा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो वो ऐसे मैच द फॉलोइंग में जो पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 4 थे, या आपको जो वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे इनमें से जो वो कौन सा जो वो उन 4 में से नहीं था, या इनमें से कौन सा था। तो एक तो चंबा था, ठीक है, जिसकी अभी हम वज्र प्रहार जहाँ पे हुआ उसकी बात कर रहे हैं। चंबा था। एक मंडी भी था हमारा, चंबा मंडी, और एक महासू था जो बाद में टूट गया। ठीक है, महासू, या उसमें जो वो और भी सारे जो वो मतलब कि और भी जगह जो उसमें मिलाई गई। एक जो वो हमारा सिरमौर था, सिरमौर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो वो पहले 24 तहसीलें थी और 2 ही जो वो उप तहसीलें थी। और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो वो अभी आपको पता होगा 55,000 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर उस टाइम की बात करें तो 27,169 था। देखिए कितना कम था। फिर उसके बाद जब आपको पता है कि जो भी 15 अप्रैल 1948, जब भी 15 अप्रैल जो कि हिमाचल डे मनाया जाता है 15 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन, उस टाइम जो वो गठन हुआ था उस दिन। तो 15 अप्रैल 1948 का दिन जो आपने याद रखना है। 15 अप्रैल 1948 को जो वो हिमाचल प्रदेश का को जो वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र भी जो वो घोषित किया गया, मतलब कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो वो बनाया गया। और एनसी मेहता का नाम आपने याद रखना है। एनसी मेहता को जो वो पहले मुख्य आयुक्त, मतलब कि चीफ कमिश्नर जो वो ये बने थे। और 1948 से 1950 तक 51 तक, ठीक है, 1940 ये भी आप याद रखें। 1948 से 1951 तक जो वो मुख्य आयुक्त जो वो क्षेत्र रहा हमारे मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो वो 3 मुख्य आयुक्त रहे, इनको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे पहला हमने बात कर ली एनसी मेहता की, दूसरे जो वो ई पेंड्रल मूल थे, और तीसरे जो वो भगवान सहाय जो हिमाचल प्रदेश के आखिरी जो वो मुख्य आयुक्त थे। तो आपको जो वो पहला और लास्ट याद रखना है। पेंड्रल मूल को कोई नहीं पूछता है। आपको जो वो एनसी मेहता पहले मुख्य आयुक्त जो वो हिमाचल प्रदेश के बने थे, क्योंकि ये जो वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा उस टाइम। ठीक है, 1948 से 1951 तक। तो एनसी मेहता
पहले, और लास्ट जो वो कौन थे, भगवान सहाय। फिर जो वो उसके बाद जो वो सी श्रेणी में जो वो इसको रखा गया, सी राज्य की श्रेणी में रखा गया, सी कैटेगरी में रखा गया इसको। फिर सी कैटेगरी में रखा। फिर उसके बाद जो वो पहले जो वो मुख्य आयुक्त रहे, वो जो वो उसके नाम बदल गया, ठीक है। मुख्य आयुक्त के स्थान पर जो वो उप राज्यपाल बनाया गया। तो उसके बाद जो वो 19 जैसे ही सी राज्य का सी राज्य जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश बना 1951 में, ठीक है। तो उसके बाद जो भी हमारे मुख्य आयुक्त थे, वो तो लास्ट जो वो भगवान सहाय के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद उप राज्यपाल की पोस्ट बनाई गई, उप राज्यपाल जो वो फिर बने, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि 1951 में जो वो राज्य की श्रेणी में रखा गया, फिर जो पहले जो भी उपराज्यपाल थे वो कौन बने थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1952 में जो वो पहले उपराज्यपाल बने, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये भी क्वेश्चन जो वो कई बार पूछा जा चुका है। मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वो बनाया गया। देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश जो आपको पूछा जाता है कब से कब तक जो वो सी श्रेणी में रहा, तो 1951 से 1940, देखिए फिर से बात करते हैं, 1948 से लेकर के 51 तक जो वो मुख्य आयुक्त के क्षेत्र रहा। 1951 से 1956 तक जो वो सी राज्य में ग श्रेणी में जो उसको रखा गया। देखिए 1952 में जो वो इलेक्शन हुए थे 36 विधानसभा सीटों के लिए, और आपको पता है कि 24 सीटों के साथ जो वो कांग्रेस को बहुमत मिला, और जिसकी अभी हमने बात की YS परमार की, ठीक है। तो वो जो वो मुख्यमंत्री बने थे 24 मार्च 1952 को। ऐसे डेट जो वो पूछी भी जा सकती है, आप इसको याद रखते हैं, 24 मार्च 1952 को जो वो पहले मुख्यमंत्री बने। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 जिले थे पहले, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ठीक है। तो पांचवा कौन सा बना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पांचवा कौन सा बना था, ठीक है। तो पांचवा बना था बिलासपुर, और बिलासपुर कब बना था ये भी आप याद रखिए, 1 जुलाई 1954 को जो वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, और पांचवा जिला बना था, याद रखिए। अब देखिए जब भी इसको मिलाया गया, तो जो वो पहले जो वो एरिया था इसका 27,169, आप जैसे मर्जी याद रख सकते हैं इसको। तो जो वो जब भी बिलासपुर को मिलाया गया, अब जो वो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल जो वो 28,000 हो गया, पहले 27 था, 28,000 हो गया। अब आगे जो वो अगर आपको ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे डेटा, ऐसे नंबरिंग तो नहीं पूछता है कि कितना नंबर था उसका, मतलब कितना क्षेत्रफल था उस टाइम, लेकिन आप याद रख सकते हैं इसको, क्या पता पूछ ले। 28,237 जो वो हो गया, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि 1956 तक हमने बात कर ली, 1956 तक जो वो उसको सी कैटेगरी में रखा गया, ग श्रेणी में जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश को रखा गया, उपराज्यपाल जो वो बन रहे थे। अब जो 56 के बाद जो वो केंद्र शासित प्रदेश जो वो इसको बनाया गया, जैसे हमारा आज जो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो वो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। आपको याद रखना है 28 जो वो हमारी स्टेट है, और 7 जो वो हमारी, सॉरी 7 नहीं 8 जो वो हमारी यूटीज है। वैसे तो 9 होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारा दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप है, उनको जो आपस में मर्ज करके एक ही बनाया गया है, तभी जो वो हमारी 8 ही यूटीज जो वो भी बची है, 28 स्टेट और 8 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो वैसे ही हमारा हिमाचल प्रदेश जो वो 1956 में जो वो राज्य जो भी पुनर्गठन आयोग है, जिसके सदस्य जो वो जस्टिस फाजिल अली, HN कुंजरो और KM पाणिकर के जो वो मतलब कि हिमाचल प्रदेश में जो वो उन्होंने जो वो एक पंजाब में जो वो शामिल करने की सिफारिश कर दी, लेकिन डॉक्टर YS परमार के प्रयासों से जो वो हमारा हिमाचल प्रदेश जो वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने में जो वो कामयाब रहा। तो 1956 में जो वो केंद्र शासित इसको जो वो बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। और बजरंग बहादुर, देखिए आपको यहाँ पे जो वो उपराज्यपाल की पोस्ट ही रही, लेकिन आपको पूछ सकता है कि केंद्र शासित बनने के बाद जो पहले जो उपराज्यपाल बने वो कौन बने, तो इसको आप याद रखिए, बजरंग बहादुर। बजरंग बहादुर पहले बने, फिर वो 1956 से, याद रखिए 1956 से 1971, ठीक है। 1956 से 1971 तक जो वो केंद्र शासित प्रदेश रहा हमारे हिमाचल प्रदेश। फिर जो वो 1971 में जो वो हमारा हिमाचल प्रदेश वो एक पूरा राज्य बन गया, मतलब कि फुल स्टेटहुड उसको मिल गया। 1971 में आपको पूछा सकता है, देखिए पहले तो अभी जो जब भी हमारा हिमाचल जो वो केंद्र शासित प्रदेश बना, यूटीज बना, तो बजरंग बहादुर पहले जो वो राज्यपाल थे। अब आपको पूछेगा कि आखिरी, बीच वाले याद नहीं रखने, आखिरी याद रखिए अब। तो आखिरी जो वो बहादुर सिंह, देखिए इनका नाम जो वो एक तो बजरंग बहादुर है, और दूसरे का नाम जो वो बहादुर सिंह है। तो आखिरी जो वो बहादुर सिंह हो गए 1971 की मैं बात कर रहा हूँ। 1971 के बाद जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश जो वो फुल स्टेटहुड बन गया। 25 जनवरी की डेट जो आपको याद रखनी है, कई बार जो वो एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। 1971 में हिमाचल प्रदेश के 5वें और आखिरी उपराज्यपाल थे कौन, बजरंग बहादुर। और अगर हम बात करें पहले उपराज्यपाल की, देखिए आपको जो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा सकता है, आपको पूछा सकता है कि
हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पहले उपराज्यपाल कौन बने? तो आपका आंसर होना चाहिए मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अगर आपको पूछा जाए कि पहले उपराज्यपाल लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, तो बजरंग बहादुर कौन, आप याद रखिए। अगर पूछा जाए कि लास्ट कौन जो वो उपराज्यपाल रहे, तो लास्ट जो वो 1971 में, 1971 से पहले जो वो बहादुर सिंह। ठीक है, तो ये आपको जो वो सभी चीज़ें जो वो याद रखनी है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जो वो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश का एग्जाम है तो ऐसे हिस्ट्री से रिलेटेड जो वो ये पक्का जो वो ऐसे पूछता है। फिर जो वो जब हमारा हिमाचल प्रदेश जो वो बन गया, तो किन्नौर जो वो हमारा छठा जिला बना था। ठीक है, पंजाब का पुनर्गठन हो गया उसके बाद। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो जो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो विशाल हिमाचल बन गया, मतलब कि उसका एरिया जो वो 55,673 हो गया था। ठीक है, तो फिर जो वो उसके बाद जो वो हमारा जो भी हिमाचल प्रदेश था, देश का 1971 की बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश का जो वो देश का जो वो 18वां पूर्ण राज्य बना। ये भी आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश जो भारत का कौन सा राज्य बना था, तो 18वां राज्य जो वो ये बना था, पूर्ण राज्य। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो वो आपको बता दिया कि वाई.एस. परमार जो वो बने थे। तो 1971 की सॉरी 1972 की बात आपको याद रखनी है। 1972 में जो वो पूर्ण राज्य बना था, 1971 में, तो उस टाइम जो वो 10 ही जिले थे। फिर जो वो उसके बाद क्या हुआ कि 1972 में जो वो फिर से गठन किया गया। अब जो वो एरिया नहीं बढ़ेगा, उसके अंदर ही जो वो फिर से गठन किया गया, थोड़ा सा इसको जो वो अपडेट किया गया। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो कांगड़ा जिले को विभाजित करके ऊना और हमीरपुर को बनाया गया, और शिमला महासू को जो वो पुनर्गठित करके जो वो शिमला और सोलन जिलों का निर्माण किया गया। फिर जो वो 12 जिले बन गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चंबा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। ठीक है, हो गए 12 डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो वो सभी डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में जो उन्होंने उद्घाटन किया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसकी बात हम जो वो पहले वैसे वीडियो में कर चुके हैं, उसको जो वो आप देख सकते हैं। हम जो वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो काफ़ी लंबा हो गया। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 11,000 करोड़ का जो हुए उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो वो इनॉग्रेशन उद्घाटन कर दिया। तो ये हमारे मंडी में किया। ठीक है, तो मंडी जहाँ से जो वो हमारे अभी जो भी मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, तो ये भी आप याद रखना है, मंडी से जो वो ये किया गया। तो अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, तो आपको याद रखनी है कि अच्छा यहाँ पे लिखा है छोटी काशी, तो मंडी को जो वो छोटी काशी बोला जाता है। इसको भी जो वो आप याद रख सकते हैं। तो 11,000 करोड़ का जो वो ये पूरा मतलब कि ये था। तो सबसे पहला अगर आपको मैं बताऊँ, तो सबसे पहला जो वो हिमाचल प्रदेश में मतलब कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो भी लॉन्च किए, जिनका उद्घाटन किया, तो एक तो था लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो वो 210 मेगावाट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। 1,800 करोड़ भी आप जो वो इसकी याद रख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि हमीरपुर का जो वो पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ये भी जो वो पूछा जा सकता है। तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो वो कितना जो वो इसको करोड़ लागत है इसकी, तो 680 करोड़। और कितनी मेगावाट जो वो इसकी क्षमता रहेगी, 66 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट जो वो होगा। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो वो है सावरा कुड्डू। ठीक है, सावरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 111 मेगावाट प्रोजेक्ट है, जो कि कहाँ पे है, सिरमौर में है। तो इसको भी आप याद रखिए। इसके बारे में जो हम लोग पिछली वीडियो में भी वैसे बात कर चुके हैं। तो 2,080 करोड़ जो वो आपको याद रखना है। 111 जो वो इसको मेगावाट जो वो इसकी क्षमता रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश जो वो देखिए यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। अगर हम बात करें कि सेंटर और इसका जो वो कितना रेशो होगी, कितना कितना पैसा जो वो कौन देगा, तो 19% जो वो ग्रांट एंड 10% लोन जो वो अनलाइक नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये जो वो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बता रहा हूँ। अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट है हमारे हिमाचल प्रदेश, तो 30% और 70% जो वो रहेगी। ठीक है, जो कि सेंटर की एड और किसकी राज्य की रहेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो वो कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे जो वो इसका उद्घाटन किया गया है। तो मंडी आपको याद रखना है, मंडी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, तो जो वो जरूर जो वो इसको लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।